every night are we paradise, paradise seems so far away. नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आफ्टरनून से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ ड्यू टू सम रीज़न्स। और वो रीज़न्स क्या है वो मैं बता दूँगी 2-4 दिन में। और बस अभी नूर सोई हुई है दादी के पास। आज है प्रदोष, तो फास्टिंग है सभी की। और अभी मैंने बस जस्ट फ़ोन उठाया ही है। मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करते हैं 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं जा पा रहा है, तो बस अभी फ़िलहाल कपड़े रखे हुए हैं और हल्की फुल्की धूप निकल आई है, तो मैंने सोचा सबसे पहले काम करते हैं, कपड़े फैला देते हैं। बिकॉज़ धूप इस समय नहीं निकल रही है। वो होता है ना, बीच में से वेदर अगर चेंज ना हो ना, तो ऐसा मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता सीजनल। क्योंकि जब हमको लगता है ना पूरी तरीके की विंटर जा चुका है, तभी विंटर कम बैक करता है। और कम बैक इन द सेंस सीजनल ही होता है, बट बीच में ऐसा टाइम आता है ना कि 2-4 दिन के लिए ऐसा लगता है बस अब ख़त्म, अब सब कुछ ख़त्म। बट फिर रिकॉलिंग होती है, फिर से सारा चीज़ वापस आ जाता है। आप कानपुर का कुछ वेदर इसी तरीके का होता है कि अगर आप थोड़े दिन के लिए आपको ऐसा लगने लगेगा चलो अब धीरे धीरे करके विंटर के क्लोथिंग वगैरह सब हटाते हैं। और मे बी कई लोग तो काफ़ी कुछ अंदर रख भी देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर कोई अनजान आदमी हो ना, तो वो वाकई में आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वो अंदर रख देगा। बिकॉज उसको ये फील होने लगेगा कि अब भाई विंटर तो गया। और जब जैसे ही आपको ये फील होगा कि विंटर गया, वैसे ही विंटर का कम बैक होता है श्याऊ। और उसके बाद आपकी जितनी भी चीज़ें अंदर रखी हैं आप फिर से उसको बाहर निकालते हो। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग मतलब पूरी तरीके, हाँ थोड़ा बहुत समेट देते हैं, लेकिन पूरी तरीके अंदर नहीं रखते। बिकॉज़ पता है कि ऐसा होना ही है, सो वो काम करना ही क्यों, जब पता है कि नहीं ऐसा होएगा ही होगा ही। तो अभी मैंने अपने कोई भी क्लोथ्स अंदर नहीं रखे थे। हाँ कुछ सेटअप ज़रूर किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके सेटअप कर दिया है, लेकिन अभी सब बाहर ही हैं। और हाँ 15th ऑफ फेब के बाद में भी ठंड बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि 15th ऑफ फेब के इज़ द लास्ट। बिकॉज मार्च की, इस बार मार्च स्टार्टिंग में ही होली है, तो 15 दिन तो पहले ऐसे मिलेंगे ही जिसमें कि गर्मी की शुरुआत हो ही जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ हम लोगों के बचपन में ऐसा ज़रूर होता था कि छोटे होते हैं ना, जब हम लोग होली या कलर वगैरह खेलते थे ना, तो ठंड लगती थी। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर गर्मी आ जाती है होली में। तो अब मार्च से जैसे ही विंटर स्टार्ट होगा, वैसे ही विंटर कह रही हूँ, सॉरी, होली जैसे ही आएगी वैसे ही समर स्टार्ट हो जाएगा। और मार्च से क्या 15th ऑफ फेब के बाद ही ऐसा हो जाएगा। तो अभी हाँ ये कि अभी 10-15 दिन तो है, तो उसका तो थोड़ा सा इंतज़ाम करना पड़ेगा। और मतलब ऐसा चल रहा है कि मॉर्निंग में ऐसा लगता है वेदर ऐसे इस तरीके का हो जाता है कि जैसे लगता है बस अभी बरस जाएगा, अभी बरस जाएगा। और इवन रात में भी ऐसे ज़्यादातर होता है कि बस सो और ऐसे बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। अब बूंदाबांदी शुरू हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी मैंने रात में कपड़े धोए थे, बट मैंने फैलाए नहीं थे। और अब जा कर के थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, तो अब मैं सबसे पहला काम यही कर रही हूँ कि मैं कपड़े फैला देती हूँ। बिकॉज़ बस कपड़े फैलाना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल। तो चलिए फैला देती हूँ। तो बस फिर अभी मैंने फटाफट से सारे कपड़े फैला दिए जी, क्योंकि धूप का फ़ायदा थोड़ा सा उठा लेना चाहिए। तो वो धूप एक्चुअली में इस समय देखने को ही नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या हो गया वेदर को एकदम से। तो लेकिन थोड़ी बहुत जो धूप निकली थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से कपड़े सारे फैला देते हैं ताकि सूख जाएं सारे टाइमली। बट रात तक मैंने फिर जब ही उतारे ना, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ आपसे।
तो रात तक मेरे जो कपड़े थे वो बिल्कुल भी सूखे नहीं थे, मतलब अच्छे से नहीं सूखे थे, क्योंकि इस समय वेदर जो है बिल्कुल हल्की वाली धूप निकल रही है। बीच में इतनी कड़क धूप निकल रही थी कि जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पापड़ बनाने वाली धूप होती है ना, जस्ट लाइक दैट ही थी बिल्कुल। लेकिन अभी फिर वैसी ही हो गई है। इसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बिकॉज़ मैंने सोचा चलो फटाफट से मशीन भी लगा देते हैं, क्योंकि जो कपड़े थे अभी मुझे थोड़ा अपना रूटीन मेरा चेंज हो रहा है ड्यू टू सम रीज़न्स। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े जो भी हैं वो धो करके रख देते हैं, बिकॉज़ धोना तो ज़रूरी है और सुबह फैला दिए जाएंगे, अगर धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे, क्योंकि मैं काम पेंडिंग का भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और अभी मैं 1-2 दिन में अपने घर भी जाने वाली हूँ, जस्ट बिकॉज़ वहाँ पर मुझे कुछ काम है, और जाऊंगी, मतलब 8-10 दिन के लिए जाने वाली हूँ। तो क्या काम है क्या कुछ, आगे मैं फिर आपके साथ वही बात बोलूँगी कि मैं आगे व्लॉग में शेयर करूँगी जो भी रहेगा। तो बस अभी फिर मैं इसके बाद शाम को उधर ऊपर का काम थोड़ा बहुत ही निपटा था, बिकॉज़ लाइट चली गई थी तो फिर मशीन रह गई थी। लेकिन फिर मैं नीचे आ गई और मैंने फिर आलू बॉईल किए हुए थे, क्योंकि आज है प्रदोष, एज़ यू ऑल नो। तो इसकी वजह से मुझे आलू वगैरह बॉईल करने थे। तो बस मैं अभी यहाँ पर चेक कर रही हूँ आलू हो गए हैं कि नहीं, और साथ साथ में सारी तैयारी करती जा रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस बने रहिए ब्लॉग में, जैसे जैसे होगा आपके साथ सब शेयर हो रहा है। फ्रेंड्स सारे काम निपट गए हैं, और खाना पीना भी हो गया है, और मेरी आंखों से लग रहा होगा कि हाउ मच टायर्ड आई एम। इट्स रियली ट्रू दैट आई एम वेरी वेरी टायर्ड टुडे, बिकॉज़ आज एक तो फास्टिंग था, तो उस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक टाइम नमक खाओ या फिर जो भी, उसकी वजह से में भी ज़्यादा हो जाता है। तो पता है बाहर इतना भयंकर कोहरा हो रहा है, इतना फॉगी डे नाइट है, इतनी फॉगी नाइट है, डे बोल रही हूँ सॉरी, नाइट इतनी ज़्यादा फॉगी हो रही है कि सामने के घर नहीं दिखाई दे रहे, इतना ज़्यादा फॉगी हो रहा है। और नूर अभी सो गई है, जस्ट सोई है, मैं भी अब सोऊंगी। और आज इतना ठंड है कि मुझे हीटर चलाना पड़ रहा है, हीटर ऑन किया है मैंने, दिखाती हूँ, ये देखिए, क्योंकि आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और मतलब अभी हम लोग तो फिर भी एडजस्ट कर लें, लेकिन बच्चा भी छोटा है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सॉरी, नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने मेडिसिन वगैरह भी ले ली हैं। वैसे तो व्रत में मेडिसिन नहीं खाते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिनके बिना गुजारा ही नहीं है, तो वो खानी पड़ती हैं, मजबूरी, भगवान भी समझते हैं उस चीज़ को। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, और जो भी सरप्राइजेज़ हैं और जो भी चीज़ें हैं वो मैं धीरे धीरे आगे के नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आपको ज़रूर बताऊँगी व्हाट इज़ सरप्राइज़ एंड ऑल फॉर यू ऑल। तो बस फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।